ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। तो कहाँ से चलना है बाबू? बाधित से चलेगा। बाधित से चलो। तो इसके पहले तक अंतिम पाठ में कौन है तो बस देखे व्याप्यत्व सिद्ध को देखा, ठीक है ना। आया उसका पदकृत्य समझ में? पाठ लगाए आप लोग? लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है ना? अपनी भाषा में उसको बनाइए। पूरा ग्रंथ उन्होंने वैसे विस्तार से ही लिखा है, लेकिन फिर भी अपनी भाषा में किस तरह से कहाँ क्या समन्वय कर रहे हैं, केवल साध्य व्यापकत्व क्यों नहीं बन रहा है ना, क्यों पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व बन रहा है, साधनावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व बन रहा है, उपाधि का त्रैविध्य बताया ना। आया समझ में कि खाली ऐसे ही है? चलो, है कोई दिक्कत नहीं? चलो, बहुत सुंदर है कि नहीं? अब क्या आया आगे? चलो, तो ये हेत्वाभास हम लोग देख रहे थे, तो उसमें कितने हेत्वाभास हो गए टोटल हमारे? चार हो गए। कौन कौन? सत्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध, ये चारों देख लिए। अब आ रहा है बाधित। तो बाधित हेत्वाभास दुष्ट हेतु किसको कहते हैं तो बताने जा रहे। चलो चलो, क्या आया पढ़ो। यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। हाँ, बहुत सुंदर, ऐसे पढ़ो तब न लगे कि ग्रंथ पढ़ रहा है। हाँ, ठीक पढ़ा है। क्या बोलो? यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। यस्य हेतोः साध्यस्य अभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। ये कह रहा है कि जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रमाणांतर से, यानी कि अन्य प्रमाण से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से, पक्षे निश्चित, जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्षे निश्चित है ना, लेकिन केन तो प्रमाणांतरेण ऐसा हो तो सह हेतु बाधित इति उच्यते। आया कि नहीं आया? जैसे इन्होंने उदाहरण स्थल लिया यथा करके दिए ना, क्या दिए? द्रव्यत्वात्, ये कर दिए। वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात्। पक्ष साध्य हेतु बताओ तो जरा इसमें। वह्नि पक्ष है, अनुष्णत्व साध्य है और द्रव्यत्व हेतु। द्रव्यत्व हेतु है। द्रव्यत्व हेतु के द्वारा वह्नि में अनुष्णत्व की सिद्धि कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? यहाँ पर जो द्रव्यत्व हेतु का साध्य है, कौन है साध्य? अनुष्णत्व। उसका अभाव क्या होगा? अनुष्णत्व अभाव किम रूप पड़ता है? उष्णत्व रूप पड़ता है। तो साध्य हुआ अनुष्णत्व, उसका अभाव हुआ अनुष्णत्व अभाव बराबर उष्णत्व। आया कि नहीं? वो पक्ष में, वह्नि में अन्य प्रमाण से निश्चित है कि नहीं है? कौन प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन? इंद्रिया होती है। तो कौन सी इंद्रिय से? त्वगिंद्रिय से। तो त्वगिंद्रिय रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके द्वारा वह्नि पक्ष में उष्णत्व क्या है? निश्चित है कि वह्नि ही उष्ण है ना। ये त्वगिंद्रिय के द्वारा क्या है? निश्चित है। प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से वह्नि ही उष्ण, ये निश्चय है कि नहीं है? तो क्या है ये? पक्ष में, वह्नि में साध्य का, द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य है अनुष्णत्व, उसका अभाव निश्चित है कि नहीं है? तो ऐसा है। तो ये जो हेतु यहाँ द्रव्यत्व हेतु है, अनुष्णत्व का साधक जो द्रव्यत्व हेतु है, वो कैसा कहलाएगा? बाधित कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस्य हेतु हो, घटा दो, समन्वय कर दो। द्रव्यत्व हेतु हो साध्यस्य अभावः अनुष्णत्वस्य अभावः प्रमाणांतरेण त्वगिंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाणेन
पक्षे वर्णौ निश्चितः अस्ति न वा? अस्ति। अतः सह हेतु द्रव्यत्व हेतु बाधितः इति उच्यते। इसलिए ये हेतु बाधित कहलाएगा। आए कि नहीं आए? सीधे सीधे समझ में आया? अरे जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित हो, लेकिन के न प्रमाणांतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से निश्चित हो, तो वहाँ हेतु जो है वो बाधित कहलाता है। यही कह रहे। मान लीजिए किसी ने प्रयोग कर दिया रदो वह्निमान धूमात्, रदः धूमात्, यहाँ जो धूम हेतु का साध्य जो है वह्नि, उसका अभाव क्या होगा? वन्य भाव। वो वन्य भाव रद में पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित है कि नहीं है? आंख से हम देखते हैं रद में वन्नी नहीं रहती। रदः वन्या भाव वन्य भाववान, ये निश्चय है। हो गया कि नहीं हो गया? क्या कर दिए बाबू? हृदो वह्निमान धूमात्, यहाँ पर धूम हेतु बाधित हो गया। क्यों? यस्य हेतु हो धूम हेतु साध्य भाव साध्या भाव वन्य भाव पक्षे मतलब हृदय निश्चित, प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है कि रद में वन्नी नहीं रहती, वन्य भाव रहता है। तो यहाँ ये जो वन्नी का साधक जो धूम हेतु है वो क्या कहलाएगा? बाधित कहलाएगा। आया कि नहीं? तो ऐसा आप अपने से आप समझ लेंगे ना, कहीं बाधित हेतु का प्रयोग कर दिया जाएगा तो इस तरह से समझना है। जिस हेतु का साध्य का अभाव पक्ष में प्रमाणांतर से निश्चित हो, वो हेतु बाधित है। चलो बहुत हो गया, पढ़ो मूल। यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः सह बाधितः यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वादिति। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते। ये समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य है, क्या साध्य है? तो साध्यम अनुष्णत्वम, तदभावः अनुष्णत्वाभावः, जो कि किम रूप पड़ेगा? उष्णत्व स्वरूप पड़ेगा। तो वही लिखित तदभावः उष्णत्वम सच तच्च, वो उष्णत्वम वन्नी में स्पार्शन प्रत्यक्षेण, मतलब त्वगिंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसको स्पार्शन इंद्रिय भी बोलते हैं, त्वगिंद्रिय भी कहते हैं। आया कि नहीं? लेकिन त्वगिंद्रिय बोलो तो साफ रहे। स्पार्शन और स्पर्श जिसके द्वारा होता है वो स्पार्शन इंद्रिय हुई। आया कि नहीं? तो त्वगिंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाणेन क्या गृह्यते, साध्य का अभाव गृहित हो जा रहा है, पक्ष में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? इसलिए यहाँ जो ये हेतु है, कौन हेतु? जो द्रव्यत्व वो बाधित है, बाधित कहलाएगा। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया, पढ़ो। अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं तदभाव उष्णत्वम स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। इति बाधितत्वम। कस्य बाधितत्वम? द्रव्यत्व हेतु हो बाधितत्व, द्रव्यत्व हेतु का बाधितत्व मतलब वो बाधित हो जाएगा। नहीं आया? चल व्याख्यातम, मूल में अनुमान की व्याख्या कर दी। इस तरह से अनुमान का सांगोपांग निरूपण हो चुका है ना। व्याख्यातम अनुमानम। चलो टीका पढ़ ली जाए, पढ़ो। यस्य हेतु हो, यस्य बराबर हेतु हो, है ना। यस्य हेतु हो, अरे यस्य मतलब जिसका, तो किसका? हेतु का, जिस हेतु का साध्यस्याभावः साध्याभावः। हाँ, साध्याभावः में क्या षष्ठी तत्पुरुष करना, साध्यस्य अभावः साध्याभावः। मूल में तो समस्त लिखा है ना, षष्ठी तत्पुरुष होगा साध्यस्य अभावः, साध्यस्याभावः साध्याभावः साध्यबाधः। और उसी को साध्याभाव कहिए, उसी को साध्य बाध कह दिया कि जिस हेतु के साध्य का बाध हो। कहाँ बाध हो? पक्ष में। आया कि नहीं? प्रमाणांतर से बाध हो तो वहाँ जो हेतु है वो बाधित कहलाएगा। चलिए, साध्याभावः बराबर साध्य बाधः। चलो सच प्रमाणांतरेण प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे निश्चितः स बाधित इत्यर्थः। वो साध्य का बाध प्रमाणांतरेण, प्रमाणांतरेण की क्या व्याख्या कर दी? प्रमाणेन, प्रमाणांतर अन्यत प्रमाणम प्रमाणांतरम तेन प्रमाणांतरेण, मतलब ये अनुमानातिरिक्त जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उसके द्वारा। है कि नहीं? तो प्रमाणांतरेण की व्याख्या कर दी प्रत्यक्ष प्रमाणेन। चलो, पक्षे निश्चितः सह बाधितः। लग गया ना? चलिए वो मूल ग्रंथ की व्याख्या ही कर रहा। तथा च प्रात्यक्षिक साध्य बाधित निश्चये जाते साध्यानुमति प्रतिबंध फलम। ये भी बता दिए।
है कि नहीं है? क्या कहे, पढ़ो तो। तथा च प्रात्यक्षिक साध्य बाधित निश्चय। हाँ देखो, प्रात्यक्षिक मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जब साध्य का बाधित निश्चय हो जाए, मतलब साध्य का बाध निश्चय हो जाए, है ना, कि वन्नी पक्ष में ये अनुष्णत्व साध्य है वो नहीं रहता है, अपितु उसका अभाव उष्णत्व रहता है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जब इस तरह से साध्य का ये बाधित निश्चय हुआ ना, वही कह रहे क्या, प्रात्यक्षिक साध्य बाधित निश्चय। हाँ, साध्य के बाध का जब निश्चय हो जाए, है ना, कैसे, तो प्रात्यक्षिक मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणी न, है कि नहीं, ऐसे जाते साध्यानुमिति प्रतिबंध, तो साध्यानुमिति नहीं हो पा रहा। जब आपको निश्चय हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण से कि वन्य ही अनुष्णत्वा भाववान, ये निश्चय हो जाए, या तो उष्ण, हाँ ये भी बोल लो, अरे अनुष्णत्व अभाव कहो, उष्णत्व कहो, एक ही बात है ना। तो वन्य ही उष्ण, हाँ जब ये प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय हो गया, है ना, तो वहां पर वन्य ही अनुष्ण, ये अनुमिति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ भी ये भी अंतर ध्यान रखे, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया, लेकिन दुष्ट हेतु का नाम है बाधित, दोष का नाम है बाध, आया कि नहीं? वो बाध दोष क्या होता है? पक्षे साध्याभाव, पक्ष में साध्य का अभाव, साध्याभाववत पक्ष कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो भाषा एक आपको ध्यान में लिए है पहले भी समन्वय करते समय, तो साध्याभाववत जो पक्ष है वही बाध है, आया कि नहीं? तो जिसको बाध दोष का ज्ञान हो जाएगा कि साध्याभाववान पक्ष इत्याकारक जिसको ज्ञान हो जाएगा, उसको साध्यवान पक्ष, ये अनुमिति होगी क्या? नहीं ना हो पाएगा। जिसको तदभाववत्ता का निश्चय हो गया उसको तदवत्ता बुद्धि होगी? नहीं होगी। जिसको ये ज्ञान हो गया कि वन्य भाव अनुष्णत्वा भाववान वन्य, जिसको ये निश्चय हो गया उसको वन्य ही अनुष्णत्ववान, ये निश्चय हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो अनुमिति का प्रतिबंध कर देता है। बाध दोष का जो ज्ञान है वो किसका प्रतिबंध करता है? प्रतिबंध करता है, आया कि नहीं? और ये बाध दोष वाला जो हेतु होगा उसको बाधित कहेंगे, दुष्ट हेतु कहेंगे, आया कि नहीं? दोष वाले को दुष्ट कहते हैं। तो इस तरह से अलग से भी समझ के रखना, आया कि नहीं? दोष का नाम क्या है? बाध है। क्या उसका क्या होता है? बाध भाववत पक्ष, आया कि नहीं? जैसे यहाँ पर प्रकृत स्थल में वन्य ही अनुष्ण द्रव्यत्वाद, यहाँ बोलना हो तो कि बाध क्या है, कोई पूछे बाध दोष क्या है तो क्या बोलोगे? भाववत वन्य, अनुष्णत्वा भाववत वन्य, ये क्या है? बाध है। तद विषय का ज्ञान, बाध का ज्ञान होगा तो उसका आकार क्या होगा? तो भाववान वन्य, आए ना? अंतर करो दोनों में, बाध दोष और बाध ज्ञान में अंतर करो ताकि स्पष्ट समझ में आए। ये ज्ञान यही होगा, अनुष्णत्वा भाववान वन्य, आया कि नहीं? और ऐसा ज्ञान होने पर आपकी अनुमिति हो पाएगी? अनुष्ण वन्य ही, ऐसी अनुमिति नहीं हो पाएगी, उसका प्रतिबंध हो जाएगा, आया कि नहीं? तो अनुमिति प्रतिबंध को यथार्थ ज्ञान ये बाध ज्ञान हुआ, और तद विषय तो बाद में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय, दोष का समन लक्षण यदि घटाना होगा तो वो भी हो जाएगा। नहीं आया? और ये बाध दोष वाला जो हेतु होगा वो दुष्ट हेतु बाधित कहलाएगा। नहीं आया? चलो वही लिखा है, पढ़ो क्या कह रहे हैं। प्रात्यक्षिक साध्य बाधित निश्चय जाते साध्यानुमति प्रतिबंध फलम, बाधित साध्यकत्वाद बाधित हेतु उच्यते। हाँ, कोई प्रश्न करेगा, मान लीजिए वो कहेगा यहाँ तो आप बाधित हेतु को क्यों कह रहे हैं? हेतु को क्यों बाधित कह रहे हैं? हेतु तो द्रव्य तो मजे से वन्य में रह रहा है, वन्य द्रव्य है तो उसमें द्रव्य तो रहेगा कि नहीं रहेगा? हेतु को बाधित काहे कह रहे हैं? अरे साध्य ना बाधित हुआ, साध्य का ना बाध हुआ है, तो बाधित तो साध्य हुआ, कैसे आप कह देते? उसको कह दिया कि बाधित साध्य का होने के कारण हेतु को भी बाधित कह देते हैं। बाधितम साध्यम यस्य हेतु हो सह हेतु साध्य का हेतु, आया कि नहीं? तो बाधित साध्यक होने के कारण हेतु बाधितः इति उच्यते, वो भी लिख दिया, आया कि नहीं? वैसे आप देखो ना, अपने से समझो, हेतु का कहाँ वस्तुतः, हेतु तो पक्ष में अपना मजे से आराम से रह रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साध्य ना बाधित हुआ, साध्य का ना बाध था पक्ष में, तो बाधित कैसे हेतु को कह दिए? तो कह दिए बाधित साध्यक होने के कारण इसको बाधित कह दिया, आया कि नहीं? वही लिखा, बाधित साध्यकत्वात् इति उच्यते। नहीं आया? चल
न्याय बोधनी होगी। हाँ न्याय बोधिनी होगी। चलो यस्येति सद्धेतु वारणाय प्रमाणांतरेणेति। हाँ पदकृत्य जी। हाँ क्या यस्येति यस्य इति। हाँ ठीक चलो। सद्धेतु वारणाय प्रमाणांतरेणेति। हाँ कहा कि पदकृत्य कर रहे हैं मूलोक्त बाधित का जो कहा है आपने। बाधित किसको कहते हैं? मूल में क्या कहा? यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता सबाधिता। तो इसमें किसकी अगर प्रमाणांतरेण उसको हटा दो तो जरा क्या बनेगा? बाधित किसको कहेंगे? यस्य साध्याभावः पक्षे निश्चिता सबाधिता। जिस साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित हो। जिस साध्य का नहीं, जिस हेतु के साध्य का। अरे यस्य हेतु हो ऐसा क्या? जिस हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित हो वो बाधित है। कह दीजिए ना वो हेतु बाधित है। सीधा के ये प्रमाणांतरेण जोड़ने की क्या जरूरत है? आया कि नहीं आया? तो उसमें क्या कह रहे हैं कि यदि नहीं कहेंगे तो कहाँ दोष दे रहे हैं? सद्धेतु वारणाय। सद्धेतु में जी। सद्धेतु में पर्वतो वहनिमान धूमाद में वो कहे धूम हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। धूम हेतु बाधित नहीं ना है? नहीं है। नहीं है। लेकिन वहां भी कह रहे हैं कि बाधित के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कब? जब प्रमाणांतरेण। ये नहीं कहेंगे तो कैसे भैया? सद्धेतु में ही न दे रहे हैं, कैसे होगी भैया? ध्यान से विचार कैसे होगी? वहां धूम हेतु का साध्य जो वन्य है उसका अभाव वन्य भाव वो पर्वत में निश्चित है क्या? निश्चित तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण से तो वहाँ पर वन्य रहती ही है। वन्य भाव तो वन्य भाव का निश्चय नहीं ना है। तो कैसे कह रहे? तो ध्यान रखो बाबू, प्रमाणांतरेण पद का कर रहे हैं ना, वहाँ पर कोई प्रतिवादी ऐसा कह दे कि पर्वतः वन्य भाववान जलात, ये प्रयोग कर दिया है ना। क्या कर दिया? अनुमान का वन्य भाव साधक जल हेतुक अनुमान का प्रयोग कर दिया कि पर्वतः वन्य भाववान जलात, है ना। आया कि नहीं? इस तरह का कोई अनुमान प्रयोग कर दिया। जल हेतु के द्वारा वन्य भाव की पर्वत में सिद्धि करने वाला अनुमान प्रयोग किया। तो यहाँ पर ये पक्ष में पर्वत में वन्य भाव का निश्चय तो हो गया कि नहीं हो गया? है ना। चाहे भ्रमात्मक ही हो, अनुमान से हो गया कि नहीं हो गया? इस अनुमान से हो गया कि नहीं हो गया? इस अनुमान से क्या हो गया? पर्वत में वन्य भाव का निश्चय हो गया। किससे हुआ है? जल हेतु के द्वारा। जल हेतु के द्वारा, अनुमान के द्वारा हुआ है। अनुमान प्रमाण से हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं हो रहा, लेकिन अनुमान प्रमाण से पर्वत में वन्य भाव का निश्चय हो गया। तो आपने तो कुछ कहा नहीं, प्रमाणांतर पद दिया नहीं। आपने तो यहाँ कहा कि यस जिस हेतु के साध्य का अभाव निश्चित हो, अब चाहे किसी प्रमाण से हो, क्या लेना देना। तो अनुमान प्रमाण से पर्वत में पक्ष में वन्य भाव निश्चित है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब निश्चित हो गया तो धूम हेतु भी क्या होने लगेगा? हैं? अरे वो तो वो प्रयोग किया ना, पर्वतो वन्यमान किस हेतु के साध्य का अभाव निश्चित है? जल हेतु के साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित है। अरे भाई अच्छा वो प्रतिवादी ने किया वैसे तुम्हारा। अब वादी प्रतिवादी हम नहीं जान रहे कौन वादी कौन प्रतिवादी। क्या कहा है तुमको? धूम हेतु के साध्य का अरे धूम हेतु सद्धेतु है, उसके साध्य का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से देखेंगे तो पक्ष में निश्चित नहीं है। आया कि नहीं आया? लेकिन कोई विपरीत अनुमान प्रयोग कर दिया, भले असत्य हेतु कोई अनुमान प्रयोग कर दिया कि पर्वतो वन्य भाववान जलात, ऐसा अनुमान प्रयोग कर दिया। इस अनुमान के द्वारा वन्य भाव का निश्चय पर्वत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो किस हेतु के साध्य का अभाव निश्चित हुआ? तो तुम महावादी और प्रतिवादी ये सब करने लगे। धूम हेतु के साध्य का अभाव, धूम हेतु का साध्य जो वन्य था उसका अभाव पक्ष में निश्चित हुआ। किस के न प्रमाणेन? अनुमान प्रमाणेन हुआ कि नहीं हुआ? पर्वतो वन्य भाववान जला, इस अनुमान प्रमाण से निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया। आपने तो यही कहा था कि बस पक्ष में साध्य का अभाव निश्चित होना चाहिए, तो वो हो गया, चाहे अनुमान प्रमाण से ही हो गया। तो यहाँ का जो ये हेतु है प्रकृत अनुमान का हेतु धूम हेतु जो कि सत्य हेतु है, लेकिन वो भी क्या होने लगेगा? बाधित का लक्षण उसमें भी चला गया कि नहीं चला गया? तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई?
यही कह रहा है। जी। कहाँ तुम उसमें वादी प्रतिवादी लगा रहे, समझे कि नहीं? जी। अरे तो धूम हेतु सद हेतु भी बाधित होने लगेगा, जो कि है नहीं, सद हेतु है वो। तो उसी कह रहे हैं कि इस सद हेतु में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? प्रमाणांतरेण, ये कहना पड़ेगा कि पक्ष में साध्य का अभाव निश्चित हो, लेकिन अन्य न प्रमाणेन, प्रत्यक्ष प्रमाण से है ना, अनुमानातिरिक्त प्रमाणेन आया कि नहीं आया? प्रत्यक्ष ही लेना है। अरे अब शब्द प्रमाण भी लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं? अनुमानातिरिक्त अन्य प्रमाण, किससे अन्य? तो अनुमान से अन्य प्रमाण है ना, आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। तो यहाँ पर अभाव प्रकृत में जो पर्वत वन्यमान धूमाद में धूम हेतु के साध्य जो वन्य है उसका अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं निश्चित है। नहीं निश्चित है, आया कि नहीं आया? तो प्रमाणांतरेण पद यदि नहीं कहेंगे तो अतिव्याप्ति होगी, जब कह देंगे तो वारण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझे कुछ कि खाली बस यही तू क्या समझे? पर्वत में धूम हेतु के साध्य वन्य का अभाव प्रमाणांतर से प्रत्यक्ष से निश्चित है क्या? नहीं है। प्रत्यक्ष से तो वहाँ वन्य रही न रही है, कहाँ वन्य भाव निश्चित है? नहीं ना निश्चित है, आया कि नहीं? इसलिए वो हेतु को धूम हेतु सद हेतु को बाधित नहीं कहेंगे। वारण हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहने पर वारण हुआ? प्रमाणांतरेण, ये कह देने से वारण हो गया। भाई कह रहे, पढ़ो ना। हेतु वारणाय प्रमाणांतरेणेति। हाँ ठीक हुआ। और स्पष्ट नहीं किया कैसे अतिव्याप्ति, नहीं लिखा, लेकिन समझ में आई आप लोगों को? कुछ देख लेना, कोई टीका टिप्पणीकार स्पष्ट किए होंगे कि कैसे अतिव्याप्ति देंगे और कैसे वारण होगा। समझ आई कि नहीं? ठीक है ना। अनुमान प्रमाण से वन्य भाव निश्चित हो जाएगा। अपने प्रमाणांतरेण तो पद दिया नहीं है, तो अनुमान प्रमाणेन साध्या भाव निश्चित हो गया कि नहीं हो गया पक्ष में, तो धूम हेतु भी बाधित होने लगेगा। जब आप प्रमाणांतरेण कह देंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से तो सिद्ध नहीं है ना, इसलिए वारण हो जाएगा। ठीक है ना, बाधित नहीं ना हुआ है। चलो हाँ वही क्या पढ़ो। हेतु वारणाय प्रमाणांतरेणेति घटाद्य भावमादाय धूम वारणाय साध्येति। साध्येति का कर रहे, साध्य का, साध्य पद कहाँ है? यस्य साध्या भाव, तो साध्य पद न दे तो क्या करोगे? यस्य हेतु हाँ बोलो ना भाई। पक्षे निश्चितः स बाधिता। क्या? यस्य प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः ले, स बाधिता। किसका कहे? किसका पद कृत्य कर रहे? साध्या भाव, साधना रहे खाली। नहीं, क्या लिखा है वहाँ पर? घटाद्य भावमादाय धूम वारणाय साध्येति। साध्य भाव लिखा है का? साध्य। तो तुम तो पूरा ही खा गए, तो खाना नहीं खाए हो, तो पदों को काहे खा रहे हो? किसका पद कृत्य कर रहे हैं? तो तुमको कौन कहा अभाव को छोड़ने के लिए? लिखा है वो, बड़े विचित्र है। वो साध्येति लिख रहे हैं और पंडित जी साध्या भाव का पद कृत्य करेंगे, हैं? एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अरे ध्यान से देखो, एक सब ये वो छोटे छोटे शब्दों से लिख रहा है कि साध्य थी, तो साध्य ना हटाओगे कि दुनिया पर सब ही काट निकाल दोगे? हाँ, तब साध्य पद निकाल देंगे। यदि साध्या भाव में जो साध्य का उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा? यस्य अभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। उन्होंने कहा कि ऐसा यदि कहेंगे, साध्य पद नहीं देंगे तो सद हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। धूम में कह रहा है तो कहाँ अतिव्याप्ति दे रहा है? कुछ समझते भी हो ग्रंथ की, खाली लच्छा बोलना सीखे हो? धूम में न कह रहे हैं, आया कि नहीं आया? किसको जो मतलब पूरा बोल लीजिए, फिर आप पकड़ते रहिए। कुछ समझते समझता है नहीं लड़का। क्या कहे, किसमें वारण कह रहे हैं? धूम में, सद्धेतु में वारण कह रहे हैं। तो धूम में अतिव्याप्ति पहले दीजिए तो सही, तब ना वारण करने के लिए वो पद देंगे। तो साध्य पद नहीं दिया मान लीजिए, तो क्या बना एक बार बोल लो? यही यदि कहेंगे तो पर्वत वहनिमान धूम में धूम भी बाधित होने लगेगा, तो बाधित के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे भैया? तो कहा यस्य हेतु हो धूम हेतु हो अभाव, तो अभाव करके अब साध्य का अभाव लेना है तो कहा नहीं है। कोई भी अभाव लेना तो हम घटाभाव ले लिए। कौन ले लेंगे? घटाभाव ले लेंगे अभाव करके। वो घटाभाव पक्ष में पर्वत में निश्चित है कि नहीं है? प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रमाणांतर से ही तो पर्वत में घटाभाव निश्चित है। आँख से दिख रहा है कि घट नहीं है वहां पर पर्वत में।
तो घटा भाव लेकर के अभाव करके हम घटा भाव ले लेंगे तो यस्य हेतु हो अभाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित। तो घटा भाव पर्वत में प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है कि नहीं है, तो सह धूम हेतु, वो धूम हेतु क्या होने लगेगा, बाधित होने लगेगा। तो वही लिख रहे कि घटा अभाव करके घटा भाव ले लेंगे, उस घटा भाव मादाय ये लिखे घटा भाव में ही ना लिखे, घटा भाव मादाय धूम में अधिव्याप्ति हो जाएगी, जो कि सत्य हेतु है, उसमें बाधित के लक्षण की अधिव्याप्ति हो जाएगी। इसका वारण करने के लिए साध्य पद देना पड़ेगा। साध्य पद दे देंगे तो अभाव, कोई भी अभाव नहीं लेना है। कौन अभाव लेना है, साध्य का अभाव लेना है। तो साध्य का अभाव तो क्या अभाव होगा, घटा भाव नहीं ना होगा, कौन होगा, अन्य भाव होगा। वो तो पर्वत में किसी प्रमाणांतर से निश्चित है नहीं, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। घटाद्य भावमादाय धूम वारणाय साध्येति साध्येति। चलो। प्रत्यक्षेण कलितमप्यर्थम अनुमानेन बहुत संते तर्करसिका इति प्राचीनोक्तेः अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम तस्य धूमस्य बाधकत्वापत्ति वारणाय अभावेति। क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षेण कलितमप्यर्थम अनुमानेन बहुत संते तर्करसिका। बोलो ना तुम, वो कहाँ है रे। अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम तस्य धूमस्य बाधकत्वापत्ति वारणाय अभावेति। इति प्राचीनोक्ते है, उसके बाद क्या बोले, अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम तस्य धूमस्य बाधकत्वापत्ति वारणाय अभावेति। अभाव पद का कर रहे हैं, यही न बोलो, अभाव पद का कर रहे हैं। आया कि नहीं आया, बड़ी समस्या। ये सब पद कृत्य का क्या मतलब है, चलो लेकिन कर रहे तो अभाव पद का कर रहे। अभाव नहीं दो भैया, सूत्र में अभाव, ये सूत्र क्या है, ये मूल में अभाव पद न दे तो क्या बनेगा, ये बोलेगा यस्य साध्यः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता सर्वाधिका। यस्य साध्यः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चिता। क्या होगा अर्थ कि जिसका साध्य प्रमाणांतर से मतलब अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो। आया कि नहीं, जिस हेतु का साध्य किसी अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो उस हेतु को बाधित कहेंगे, यही ना अर्थ आया है कि नहीं। अब कहाँ पर दिया जाए, कहाँ अतिव्याप्ति दे रहे हैं, सद्येतु में धूम में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। आया कि नहीं आया, तो कैसे वहाँ पर कैसे होगा, पर्वतो वहनीमान धूमान मान लीजिए लिए, तो वहाँ पर धूम में कैसे अतिव्याप्ति देंगे, उसका धूम का साध्य जो वन्नी उसका अन्य प्रमाण से निश्चय है पक्ष में, पर्वत में। क्या नहीं समझे, धूम का जो साध्य है उसका किसी अन्य प्रमाण से पक्ष में निश्चय है। पक्ष में निश्चय है कि नहीं, पर्वत में वन्नी में, वन्नी का पर्वत में निश्चय है प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रत्यक्ष से धूम का ही होता है, धूम का वन्नी का। हम किसका पूछ रहे, तुम किसी कहानी, हम कह रहे हैं कि राम के पिता का नाम क्या है, तुम कहोगे कृष्ण के पिता का नाम तो वसुदेव था। कहाँ से ये सब भाषा सीखते हो। हाँ, तो जो चीज है वो बोलो ना। हम पूछ रहे राम के पिता का नाम, वो बता रहा है कृष्ण के पिता का नाम। हम कह रहे कि पर्वत में वन्नी का निश्चय है पहले प्रमाणांतर से, वो कह रहा धूम का निश्चय है। बताओ, विक्षिप्तों की कमी थोड़ी नहीं इस दुनिया में, क्या पूछे हम। हाँ, तो बोलो ना, क्या नहीं है, वन्नी का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा पक्ष में पर्वत में निश्चय नहीं है, यही ना कहोगे। अरे निश्चय होता तो फिर क्यों अनुमान करते, आया कि नहीं आया, यही ना कहेंगे। तो इसके लिए उन्होंने पीछे से जोड़ा, ये पूरा ग्रंथ लिखा उसी को बात बताने के लिए। क्या बोले, अरे जी देखो समस्या क्या आएगी, कैसे अतिव्याप्ति देंगे। आप कहेंगे कि जिस हेतु का साध्य पक्ष में निश्चित हो अन्य प्रमाण से, तो यदि निश्चित हो, कोई आदमी यही ना कहेगा कि यदि साध्य निश्चित है तो फिर अनुमानिक क्यों करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो ऐसा तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कैसे अतिव्याप्ति दी जाए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि भाई ऐसा कोई जगह मिलेगी क्या कि जिस हेतु का साध्य पक्ष में निश्चित हो। अरे निश्चित ही होता फिर अनुमान ही नहीं करते, ये पक्ष साध्य हेतु सब करने क्या जरूरत जब निश्चित ही है तो, यही ना कहेगा। तो ऐसा तो कोई जगह मिलेगा नहीं, कहाँ अतिव्याप्ति देके। इन पंडित जी ने बनाया कि भैया पर्वत वनिमान धूमा धूम सद्य हेतु है, उसमें अतिव्याप्ति होगी।
भैया कैसे होगी, है कि नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि यदि किसी अन्य वो प्राचीनोक्ति क्या है, अब बोलो। प्रत्यक्षेण कलितमप्यर्थम प्रत्यक्षेण आकलितम अपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः। तर्करसिकाः जो नैयायिक लोग हैं, तर्क के रसिक लोग हैं, तर्क करने के जो मतलब जिसको मजा आता है ये अनुमान आदि प्रमाण करने में, ऐसे जो तर्क रसिक नैयायिक लोग हैं, वैशेषिक लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्षेण आकलितम अपि अर्थम, प्रत्यक्ष प्रमाण से आकलित मतलब ज्ञात निश्चित जो अर्थ पदार्थ है उसको भी अनुमानेन बुभुत्सन्ते, उसको उसके लिए भी अनुमान का प्रयोग करते हैं। मजा आता है उनको, आया कि नहीं आया बुद्धि खटाने में, आया कि नहीं आया। दूसरा कोई लुंज कुंज आदमी होगा तो वो करेगा नहीं, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चल गया, पक्ष में साध्य का ज्ञान हो गया, वो क्यों अनुमान प्रमाण करेगा। दिमाग का कमजोर आदमी तो नहीं ना करेगा, कहेगा दूर रहो भैया ये पक्ष साध्य है, तुझे आया कि नहीं। लेकिन ये तर्क रसिक लोग नैयायिक लोग ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित जो अर्थ होता है, प्रत्यक्षेण आकलितम अर्थम पदार्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते, अनुमान प्रमाण के द्वारा बुभुत्सन्ते, उसको सिद्ध करते हैं, जानते हैं। आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं। कौन, तर्क रसिका, ये प्राचीनोक्ति है, प्राचीन आचार्य प्राचीन लोग ऐसा कहते हैं। आया कि नहीं आया, समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो प्रत्यक्ष के द्वारा, तो मान लीजिए कि पक्ष में मान लीजिए कोई वो व्यक्ति है जिसने पर्वत में आग को देखा, है कि नहीं है, वो भी इसी पंडित है नैयायिक के मान लीजिए, तो उसने प्रत्यक्ष देख रहा है पर्वत में वन्नी को, तब भी वो धूम हेतु से उसकी सिद्धि करना चाह रहा है, तो करे, क्या दिक्कत है। पर्वतो वन्यमान धूमा, आया कि नहीं आया। तो ऐसा हो तो अब देखो यहाँ पर धूम हेतु में हेतु व्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जिस धूम हेतु का साध्य वन्नी पक्ष में निश्चित है कि नहीं है, केन प्रमाणेन, प्रत्यक्ष प्रमाणेन, आया कि नहीं आया। तो वैसा जो सह हेतु धूम हेतु बाधिता, तो धूम हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं आया। हाँ, ये बताने के लिए ये सब भूमिका बांधी, ध्यान से लगाओ। क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षेण आकलितमपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः नैयायिकाः तर्करसिकाः प्रत्यक्षेण निश्चितमपि अर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते। आया कि नहीं आया। महानस में जैसे वन्नी का निश्चय है कि वन्नी है, तब भी महानुमान प्रयोग, महानसम वन्नी मत धूमात, ये प्रयोग करेंगे। आया कि नहीं आया। तो ऐसी जगह ऐसा होने पर ऐसा अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चित। हाँ, अनुमान करने से पूर्व जिस हेतु का साध्य पहले ही प्रत्यक्ष प्रमाण से पक्ष में निश्चित है, महानस में जैसे वन्नी दिख रही, फिर भी कोई नहीं आई गया धूम हेतु से, या तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गया उसमें धूम हेतु से वहां पर वन्नी की सिद्धि करने के लिए अनुमान प्रयोग किया, तो वहां पहले से वन्नी का निश्चय है कि नहीं महानस में। तो जिस धूम हेतु का साध्य पक्ष में निश्चित है कि नहीं है, प्रमाणांतरेण सह धूम हेतु अपनी बाधित स्यात्, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। बाधित नहीं ना है, अतिव्याप्ति हो जाएगी, वही कह रहे। अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम तस्य धूमस्य बाधितत्वा। आया कि नहीं आया। अनुमान पूर्वम, अनुमान करने से पहले ही क्या, अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम, ऐसा जो धूम हेतु होगा वहां पर धूम हेतु में आपत्ति आएगी। यदि मान लीजिए अनुमान से पूर्व नहीं जान रहा है कोई व्यक्ति, पक्ष में साध्य का जिसको ज्ञान नहीं है, अनुमान से ही जानेगा, आया कि नहीं, तो वहां पर तो नहीं दे सकते। आया कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में जहां पर अनुमान से पूर्व पक्ष में साध्य का निश्चय हो गया है, फिर भी अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए, है ना, बुद्धि का व्यायाम के लिए कोई अनुमान का प्रयोग कर रहा है ना, आया कि नहीं, कोई पंडित आदमी, तो वहां पर वो जो धूम हेतु सत्य हेतु होगा वो बाधित होने लगेगा, क्योंकि आप अभाव पद तो दिए नहीं, ये अतिव्याप्ति होगी। अनुमान पूर्वम यस्य साध्यम पक्षे प्रत्यक्षेण निश्चितम तस्य धूमस्य बाधितत्वापत्ति वारणाय अभावेति, इसका वारण करने के लिए अभाव पद देना पड़ेगा, है ना। जब अभाव पद दे देंगे,
है ना, तो धूम उस धूम सत्य हेतु में अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, क्योंकि अनुमान से पूर्व उसके साध्य का निश्चय था, उसके अभाव का निश्चय नहीं ना था, है ना। तो यस्य धूम हेतु के साध्य का अभाव प्रमाणांतर से निश्चित नहीं है, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा जब अभाव पद दे देंगे। चलो चलो इसे किस्सा का विपक्षे जल हृदय साध्या भावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात् धूमस्य बाधितत्वापत्ति वारणाय पक्षे इति। पक्षे पक्षे निश्चितः कहा, पक्षे कहा, पक्षे न कहे तो जरा क्या बनेगा, यस्य साध्या भावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधितः। जिस हेतु का साध्य का अभाव निश्चित हो, कहा निश्चित हो, नहीं कहा सह हेतु बाधित, तो कहा धूम हेतु सत्य हेतु में फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी। कैसे भैया, तो धूम हेतु का जो साध्य वन्य उसका अभाव वन्य भाव वो निश्चित है कि नहीं है, कहाँ निश्चित है, जलद में विपक्ष में निश्चित है कि नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे जलद में वन्य भाव है, तो आपने तो कहा निश्चित है, तो कहा नहीं, तो जलद में निश्चित है, तो वो धूम हेतु बाधित हो जाएगा, मतलब बाधित के लक्षण, हाँ बाधित आपत्ति आएगी, ये भी कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं, वरना बाधित के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। है तो वो सत्य हेतु न बाबा, लेकिन आपका लक्षण उसमें चला जाएगा, आया कि नहीं। तो उसका वारण करने के लिए कि पक्ष में निश्चित होना चाहिए साध्य का अभाव। यहाँ पर वन्य भाव जो है वो पक्ष में पर्वत में निश्चित है कि हाँ विपक्ष में न निश्चित है, तो वारण हो जाएगा। ठीक हो गया। विपक्षे जल हृदय साध्या भावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात् धूमस्य बाधितत्वापत्ति वारणाय पक्षे इति। पक्षे इति नहीं आया, चलो हो गया। ये आपका अनुमान हो गया ना सब, ये आपका अनुमान खंड यहाँ पर व्याख्यातम अनुमानम, इस तरह सांगोपांग अनुमान का निरूपण यहाँ पर इन्होंने कर दिया। अंतिम में ये तो आवास प्रकरण भी असद हेतु का भी निरूपण कर दिया। बैठी ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए रखा जाए पाठ। अब आगे के पाठ में अब इसके बाद कौन आ रहा है, उपमान खंड आ रहा है ना। अरे वो तत्करणम चतुर्विधम, यथार्थानुभव भी 4 प्रकार का बताया था और उसका करण भी 4 प्रकार का बताया था। कौन तत्करण 4 प्रकार की बताया था, अलग अलग बोलो तो जरा। प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान और शब्द, तो उसमें अनुमान को हम लोगों ने देख लिया, अनुमान खंड व्याख्यातम अनुमानम आया कि नहीं। अब उसके बाद उसके क्रम में कौन आ रहा है, उपमान आ रहा है, तो उसका उपमान खंड का उपमान का निरूपण आगे के ग्रंथ में करेंगे, आया कि नहीं। उपमितिकरणम उपमानम। तो चलो अगले पाठ से अब देखते हैं उपमान खंड को, रखा जाए इसको। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।